ज्योति नाम देखो कितना बड़ा उसका नाम है जी। नाम देख नहीं रहे आप जी। ज्योति मौर्य। बताइए नाम देखिए ना पहले ज्योति जी। जो जगाने वाला इंसान जब बुतने नहीं बोलते हैं रक्षक बने भक्षक। जी। ये बचपना कब तक चलाओगे, कब तक लेके आओगे बचपना? जी। अरे आपको रक्षक बनाया है आपके पति ने जी। तो उसके साथ भक्षकगिरी कर रहे हो, गलत बात है। और ज्योति जी मैं ही बोल रहा हूँ कि आप डीएम साहब हो जी। तो मैं भी आपसे कम नहीं हूँ, मेरी भी एक छोटी बहन डीएम है। आप तो एसडीएम हो, मेरी छोटी बहन डीएम है। मेरी बहना तो ऐसे नहीं किया, आपने सुना भी होगा सिंघम बिहार की छापटी हुई एक नंबर का एसपी जी। उससे बड़ा कोई है कोई? ज्योति जी कुछ नहीं तो आप सिंघम जी से ना थोड़ा ज्ञान ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बताया जाता है कि 2000 में शादी हुई तब तक वो सफाई कर्मी थे उनके हस्बैंड। बताता है वो दहेज कितना मांगता है, वो दहेज कितना मांग रहा है? 10 साल हुआ दहेज कोई नहीं मांगे। नहीं इस समय मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके पति के ऊपर यही एक्शन लग गया कि दहेज मांग रहे हैं जी। तो कितना मांग रहे हैं ज्योति जी? आप खुद अपने मुंह से बता दीजिए, हम उतना दहेज आपसे खुद दिलवा दूंगा और उनसे फिर पूछूंगा कि ये बताइए कि वो जो दहेज पाएंगे वो किसके लिए ले जा रहे हैं, किसके लिए दहेज मांग रहे हैं? अपने बच्चों के लिए या आपके लिए कि किसके लिए मांग रहे हैं? आप ही के लिए दहेज मांग रहे हैं ना। पैसे अगर आपसे मांग ही रहे हैं 10, 20, 50 हज़ार मांग लिया तो क्या आप दहेज के नाम पे मांग रहा है? वो नहीं। अरे आपका पति है, आनंद लेना चाहता है कि हम भी 10, 20, 50 हज़ार रुपया लेके 1 लाख रुपया लेके हम भी अपने बच्चों के गाड़ी में घुमाएं, बंगला में रखें। डीएम साहब आपकी बातें मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन बाबा सवाल ये है कि शादी हुए 13 साल हो गया। शादी करना बड़ी बात नहीं है, शादी को निभाना बड़ी बात है ज्योति जी। तो 13 साल से और आपको निभाने नहीं आ रहा है, आपको निभाने नहीं आ रहा है तो पति परमेश्वर है। पति से बड़ा कोई नहीं होता है ज्योति जी, पति परमेश्वर होता है। और आपको यही मांगना पर चाहिए कि मैं कहीं भी रहूं और मेरा पति खुश रहे। आप तो पहले ही अपने पति को फंसा रही हैं, कहाँ का नियम है? वो ऑडियो जो वायरल हुई है, बताइए। ऑडियो वायरल हो गए तो ये ज्योति ऐसा क्यों कर रही है? रक्षक है ना सब समाज का, तो भक्षक क्यों बन रही है? इतना करने के बाद अपने हस्बैंड को भी ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें बोल रही है धमकी देकर मरवा दूँ। ये बताइए डीएम साहब इतना वायरल मत हो, इतना वायरल मत हो, जितना आप चाह रहे हो उतना वायरल मत हो। अभी बाद में एक हो जाओगे, हमको ये भी मालूम है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? आप लोग एक ही हो और पुलिस किसी का होता नहीं। जब तक ड्यूटी में हो आप तब तक आपका पति नहीं है, मान सकता हूँ। जब आप सादे में हैं तो पति तो आपको मानना ही पड़ेगा। और बार बार आपको बोलेगा अरे आप क्यों गलती कर रही हैं, बार बार बोलेगा आप क्यों गलती कर रही हैं। वो समझा रहा है तो आप उसको कह रहे हैं कि जान से मार देगा। अरे पति कभी पत्नी को मार सकता है क्या? जो अपने पत्नी से प्रेम करता हो कभी मार सकता है क्या? क्या आप पति से प्रेम नहीं करते होंगे इसीलिए आप बोल रहे होंगे? नहीं, एडीएम साहब इतने बढ़िया अफसर पे हैं, उनका हस्बैंड जो है आलोक मौर्य जी। हमारे पास डीएम साहब नहीं आते हैं का? हमारे पास विधायक साहब नहीं आते हैं का? हमारे पास मंत्री साहब नहीं आते हैं का? पढ़ा लिखा कर उन्होंने नौकरी दिलाई। हम जानते हैं पढ़ा किसको नौकरी दिलाई है? जिसे उनके हस्बैंड जी आलोक मौर्य जी ने पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलाई। जब आलोक मौर्य ने पढ़ा लिखा के नौकरी धराई है जी तो वो पढ़ाया लिखाया है तो जितना रुपया कर्जा लिया है वो देगा नहीं। वो कर्जा मांग रहा है, वो कर्जे लिया होगा किसी से, वो मांग रहा होगा। ये बात ये होगा देवताओं का, वो दहेज मांगेगा। खुद मेरा डीएम मेरी खुश हो रहा है। वो तो मैं क्या बोलूँ, वो तो पहले ही खुश हो रहा होगा कि मेरी जो है ना पत्नी वो मेरा डीएम है। वो तो और खुश हो रहा होगा, उसके दिल पे पत्थर जहाँ भी जाएगा तो 4 लाख पा जाएगा तुम्हारे नाम पर। खुश तो हैं मगर 10 साल दहेज नहीं मांगे। इस समय मनीष दुबे अफसर हैं, उनके साथ अफेयर चल रहा है। सामने उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा। उनके पति जी हमारे सामने बोल सकते हैं कि मैं दहेज मांगा हूँ क्या? ज्योति जी हमारे सामने बोल सकते हैं कि मैं दहेज मांगा हूँ? बोल सकते हैं क्या? वो हमारे सामने बोल के दिखा दें, हम मान लेंगे। दोनों जाने को सामने खड़ा करेंगे और पंचायत बैठाएंगे, पूछेंगे क्या आपको कमी है, कोई दहेज का क्या है, कितना मांग लेंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, कितना मांगे? 50 करोड़, 15 अरब रुपया ही नहीं मांगा होगा दहेज में। उनका पापा का पापा दहेज दे ही नहीं पाएगा। जो अगर मांगने लगे पति का पूरा हक तो उसका पापा नहीं दे पाएगा, ज्योति क्या दे पाएगी? वो कह दिया कि मेरे को दहेज में तुम्हें कुछ चाहिए तो
नहीं, वो तलाक देना चाहती है ना, वही तो वो मान रहा है वो। तलाक देना चाहती है। तलाक फलाक नहीं जाती हो, अभी कह दे कि हमको दहेज में इन्हीं को चाहिए, तब क्या होगा? वो तलाक देना चाहती हैं, कह रही हैं कि मनीष दुबे हैं जो तब अफसर गड़बड़ है, तब काम गड़बड़ है। पति हाँ। परमेश्वर को जो छोड़ दिया वो काम गड़बड़ है, तब उनका नीयत खराब है। रक्षक बड़ा भक्षक है, अब बेकार है। तब तो छोड़ो, ऐसे औरतों से बात उनके चलते पूरे लड़कियां इलाहाबाद की कम से कम 146 लड़कियां घर वापस आ गई। कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है अपने बहू के लिए, क्या संदेश जाएगा? बस सारे लड़की मिल के डीएम साहब के बंगले में जाके कहो कि तुमको डीएम किसने बनाया, पहले उसको पकड़ के ले आओ। डीएम पढ़ाने वाले का नाम नहीं, बनाया किसने तुमको डीएम? कि जाके अपने पति को उल्टा सीधा बोलना। अगर ऐसा होता जाएगा तो पूरे भारत की बहुएं जो पढ़ना चाहती हैं कैसे लोग पढ़ाएंगे? बता रहे हैं कि लड़की पढ़ाओ, बहू मत पढ़ाओ। हम बता दें, बुरा नहीं मानेंगे। बहू बेटी को पढ़ाना है तो अपना इज्जत जो है ना खूंटी पे टांग लीजिएगा, ऐसे ही निकाल के ये अपने आप को इज्जत समझ लीजिएगा, इज्जत समझिएगा और खूंटी पे टांग दीजिएगा। अभी मैं पहन लेता हूँ क्योंकि ये मेरा इज्जत है, ये मैं गलती किया नहीं, तो इज्जत टांग दीजिएगा। जब पढ़ लिख के बाहर आएगा ना अपने गांव में तो समझ लीजिएगा मेरा बेटा चोर बन के आया है कि डकैत बन के आया है। क्या पता उनको डीएम बनाने के बाद उनको कान में भर दिया गया रक्षक मत बनना बेटे, भक्षक बनना। क्या पता वो पति को मारना चाहती है, क्या पता दुनिया को न मरवाना पड़ जाए, क्या पता जी हाँ। जो पति का नहीं हुआ अरे वाह किसी का नहीं होगा, जो माई बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, किसी को मेरे को भी बंद करवा देगा। मैं भी उसे डर गया, अरे भाई कल आएगा, हमको भी डर गया। मतलब ऐसा डीएम चाहे आपको तो मैं चाय भी भरता हूँ, रोज़ हम डीएम देखता हूँ। हमारा अगर डीएम देखता है मैं उसको देखता हूँ। कोई डीएम साहब को बुला के पढ़ेंगे ना, सब बच्चे को कहूँगा डीएम साहब पढ़ो, देखो कौन सा पढ़ाई करा रही है ये डीएम साहब, कौन सा पढ़ाई करा रही है, देखो कौन सा पढ़ के आएगी। पति को छोड़ देना दूसरे के साथ जाना, और बोलेगी भाई यही ना होगा। बारे डीएम साहब, बारे देवता, हे भगवान, पति को छोड़ने वाला बेकार है। अभी भी समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, डीएम साहब सुधर जाओ। ये थे दादाजी, इनका बयान कैसा लगा हमारे चैनल में आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।